नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आजाद समाज पार्टी के मुखिया नगीना से नए सांसद बने चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर मैंने कल बोल दिया कि सड़कों पर आ जाना तो सरकारें घुटनों पर आ जाएंगी, क्योंकि हमारा समाज मेरी बात सुनता है और वो मेरी एक ऐलान पर सड़कों पर होंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चंद्रशेखर एक बार सांसद बनने के बाद दलितों के मसीहा अपने आप को मानने लगे हैं या फिर दलितों पर अपना हक समझने लगे हैं। योगेश जी, आपको क्या लगता है? जी जी देखिए, कुछ नहीं है। इनका ये जो बयानबाजी जिस तरीके की कर रहे हैं, ये मुझे लगता है अगर दोबारा इलेक्शन हो जाए तो इनको एक भी वोट नहीं पड़ेगा। ये किस तरह का बयान है और क्या दलितों को भड़काने के लिए बयान दिया जा रहा है? जब ये किसी मुस्लिम एरिया में जाते हैं, वहां प्रोटेस्ट के अंदर आते हैं, तो इनको मना कर दिया जाता है कि ये तो मुस्लिमों का है, हमारा अपना मुद्दा है, इसके अंदर ना बोलिए। लेकिन इनको अपने हर मुद्दे में टांग अड़ाने की आदत है। अरे नगीना से आप सांसद हो, अपने नगीना के जो वासी हैं उनके लिए, प्रगति के लिए कुछ काम कीजिए ना। इन बयानबाजी से क्या होगा? अब हिंदुस्तान में कोई भी मुद्दा उठेगा तो ये आएंगे और दलितों के लिए आकर के इस तरह की कमेंटबाजी करेंगे, रोड पे आने की बात करेंगे। क्या क्या चीज से ये शो करना चाह रहे हैं? ये शो करना चाहते हैं कि हम किसी भी टाइम माहौल बिगाड़ देंगे हिंदुस्तान के अंदर, दलितों को रोड पे ले आएंगे और रोड पे लाने के बाद होगा क्या? क्या उनके हकों की बात कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये उनके जो हक मिलने चाहिए उनसे इनको भटका रहे हैं। किसी भी तरह से किसी भी हमारे देशवासी को अगर रोड पे आने से हक मिलता होता तो आज पूरा हिंदुस्तान रोड पे होता। बिल्कुल। और ये जो नेता कह रहे हैं, जब इनसे सवाल किया जा रहा है मायावती को लेकर, तो ये कह रहे हैं कि उनके भी लोग हमारी तरफ आ जाएंगे। क्या दलितों का सबसे बड़ा नेता जो अपने आप को बता रहे हैं, मायावती का वोट बैंक खिसकाने की कोशिश में है? सर ये कुछ नहीं है सर, ये बयानबाजी है, कुछ खिसकाने की जरूरत न, वो नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, जब किसी आदमी को उसकी, अब मैं ये बोलूंगा, ऐसा कोई वर्ड यूज कर दूंगा आपके न्यूज चैनल पे कि उसकी अहमियत से ज्यादा कोई चीज मिल जाए, एक्चुअली इस तरह के आदमी को ये हजम नहीं हो रहा है अपनी सीट को। ये नगीना से एमपी बन गए हैं, इनको लग रहा है बीजेपी सरकार इनके इशारों पे नाचेगी। ऐसा होने नहीं वाला है। खास करके मोदी सरकार को ये बोल रहे हैं कि अगर हम चाहें तो सरकार को घुटनों पे ले आएंगे। क्या करेंगे घुटनों पे ला करके? क्या क्या चीज ये साबित करना चाहते हैं और किस तरीके से घुटनों पे ले आएंगे? मोदी सरकार तो अच्छों के बात पे भी घुटनों पे नहीं है ये आज तक। और ये तो क्या इनकी राजनीति, योगेश जी, आपने देखी होगी लगातार, जहां पर दलित और मुस्लिम के बीच लड़ाई है, यहाँ पर जहां पर दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ और आरोपी मुस्लिम है, वहां पर ये भाई साहब खामोश हो जाते हैं। अयोध्या वाला मामला आपने देखा होगा, किस तरीके से दलित बेटी के साथ हुआ। सपा का वो मुस्लिम नेता था, वहां पर इन्होंने कुछ नहीं भेजा, ना वहां पर बात की इन्होंने। एक्चुअली इनकी नेतागिरी जो है वो दलितों को ध्यान में रख करके कभी चली नहीं है। इनकी नेतागिरी खाली अपने वोट बैंक के लिए है, क्योंकि इनको पता है अगर मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट बोलेंगे तो आने वाले समय में जब इलेक्शन आएगा तो उस समुदाय से इनको वोट नहीं मिलेंगे। तो ये दलितों के हक में थोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। दलितों का तो मुसलमानों के नेता हो गए हैं क्या? हाँ, ये नहीं, ये किसी की भी चीज के नेता नहीं है। ये जिस दिन ऐसी कोई बात आएगी कि मुस्लिमों के लिए पक्ष लेना है तो वहां पर ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि दलित नाराज ना हो जाएं। तो ऐसे नेताओं का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, क्योंकि उनको यही नहीं पता किस समुदाय के लिए बात कर रहे हैं। जब अयोध्या का मामला आया तो वहां पर ये इनकी चुप्पी साध ली। क्यों चुप्पी साध ली उन्होंने? वहां क्यों नहीं बोले दलितों के लिए? क्यों वहां पर इनको नहीं नजर आया था कि दलितों की बेटी है जिसके साथ खामोश रह गए? हाँ, तो इसलिए खामोश रहे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये किसी भी पर्टिकुलर चीज के नेता नहीं है। ये कुछ नहीं है, बयानबाजी करेंगे। बयानबाजी करके ये मीडिया में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम आ गया था इनको लेकर के कोई बयान अभी मीडिया में नहीं चल रहा था, तो मीडिया में आने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं। और अब देखो मीडिया भी इनको कवर कर रहा है, कहीं ना कहीं हम भी इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनको कुछ नहीं चाहिए, मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी करनी है। अब इस तरह की बयानबाजी करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर सभी दलितों को कंट्रोल करते हैं। और अगर ये दलितों को कंट्रोल करते हैं तो बताइए इन्होंने आज तक दलितों के उत्थान के लिए क्या कार्य करा है? अगर ये आज नगीना से वहां से एमपी हैं, अगर ये सांसद बने तो नगीना में ऐसा क्या कार्य हुआ है इनके सांसद बनने के बाद जो देखा जा सकता हो कि दलितों के काम आ रहा है या वहां की जनता के काम आ रहा है? कुछ नहीं करना। एक बार तो तस्वीरें भी आई, कोई एक गया था अपनी करने के लिए, रिक्वेस्ट लेकर गया था कि हमारी मदद कर दी, उसको थप्पड़ मारते हुए नजर आ गए भाई साहब। थप्पड़ मार के निकाल दी। एक्चुअली क्या गुंडागर्दी है ये। इनको लगता है कि अब हम सीट पे आ गए हैं, हमारे मन में जो आएगा वो बोलेंगे, हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे। जनता क्या है? जनता तो इनके पीछे चलेगी।
और इनका ये वहम दूर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं इनको बोलो एक बार ये ऐसा ऐलान करें कि सब इनके कहने पे रोड पे आ जाए। हम भी देखना चाहते हैं इनके पीछे कितने लोग खड़े हैं। 100 लोग इनके पीछे नहीं खड़े होंगे। जो ये खड़े होते हैं ना इनके पीछे, इनके चेले चपाटे होते हैं, इनके साथ रहने वाले लोग होते हैं, ये इसी को भीड़ समझते हैं। एक्चुअल में जनता भी समझदार हो गई है। अब दलित भी ऐसे नहीं है कि उनको समझ में आ रहा है कि ये जो नेता है, जो इनके नाम पे नेतागिरी कर रहे हैं और अपने आप को ये चमका रहे हैं, ये कुछ नहीं है, खाली बड़बोलापन है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और सरकार को ये जो हिलाने की बात करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार हर समुदाय के लिए, हर नागरिक के लिए, हिंदुस्तान के लिए काम में रहने वाले हर नागरिक के लिए काम कर रही है और सभी का विकास सबको साथ लेकर के चल रही है। और इस तरह के जो नेता होते हैं बयानबाजी करके हमारे देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल योगेश जी, मुझे आपने जिस लगता है तरीके से ये बताया कि केवल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, दलित समुदाय जो कि अपनी मेहनत पर आगे बढ़ रहा है, जो कि अपनी मेहनत पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे नेताओं के भ्रम में आकर क्या वो अपना रास्ता नहीं भटक जाएगा? नहीं, जो देखो ऐसा तो होता ही है रोहित जी। कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के नेताओं के बयानबाजी में आकर के भटकते हैं तो उनको भुगतना ही पड़ता है। संभल में जो आज हो रहा है, वहां पर इतने लोगों के खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, वहां पर वो सारा मामला इसी तरीके का तो है। नेताओं ने भड़काया, लोग रोड पे आ गए। तो ऐसा थोड़ा है कि सारे लोग वहां पर इस तरह की मंशा रख करके वहां गए थे। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हम वहां पर जा किस लिए रहे हैं। वो तो बस ठीक है कि एक आवाज आई है, वहां पर चल पड़ो। भीड़ के अंदर इकट्ठा होना होता है और जब वहां पर उनकी वीडियोग्राफी हो जाती है, फोटोग्राफी खिंच जाती है और उनके अगेंस्ट जब आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, तब उनको समझ में आता है हमने क्या कर दिया। तो ये दलित समुदाय के लिए भी ऐसी ही बात है। जो ये बोल रहे हैं रोड पे ले आएंगे, अगर ऐसा कोई समाज इनके पीछे आता है, ऐसे कोई लोग इनके पीछे जाते हैं, तो अपने लिए, खुद के लिए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को सचेत करना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह के नेताओं की बातों में ना आए, जो ये बोलते हैं कि अगर हम रोड पे ले आएंगे तो माहौल खराब कर देंगे या सरकार को घुटनों पे ले आएंगे। ये सारी चीजें कुछ नहीं होती। माहौल खराब करने की तैयारी होती है। ये अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश करते हैं और माहौल खराब करके नुकसान खाली हमारे देश के नागरिकों का होता है। जो इस तरह के प्रोटेस्ट में जाते हैं उन लोगों का नुकसान होता है, मिलना कुछ नहीं होता है। सरकार अपने तरीके से, प्रशासन के तरीके से, कानूनी कार्यवाही के तरीके से काम करेगी। किसी नेता की बयानबाजी में आकर के सरकार घुटनों पे नहीं आने वाली है और उनकी कोई बात नहीं मानने वाली। बिल्कुल जिस तरीके से ये बयान दिया जा रहा है कि मैंने इनको रोक रखा है, मतलब कि दलित समाज को रोक रखा है, नहीं तो सरकारों को ये घुटनों पर ला देंगे। भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर का ये बयान इस वक्त लगातार चर्चाओं में है, इस पर बातचीत हो रही है और ऐसे में वो जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं उस पर एडवोकेट योगेश अग्रवाल ने भी अपनी राय रखी और बताया कि क्या कारण इस तरीके का बयान देने का। फिलहाल उम्मीद यही कि नगीना से जीते हैं तो नगीना वासियों का वो विकास करें, उत्थान करें, वहां के दलितों के बारे में सोचें, दलितों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकें इसके लिए काम करें, ना कि दलितों को किस तरीके से सड़कों पर लाकर बवाल करवाएं। ये शायद विचार अपना छोड़ देना होगा। बाकी मायावती को पीछे छोड़कर दलितों के सबसे बड़े नेता बनने के लिए चंद्रशेखर अपना रास्ता देख रहे हैं और उन्हें समझ आ रहा है कि शायद मायावती को पीछे छोड़कर दलितों के सबसे बड़े नेता कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बन जाएंगे। तो यहां पर भी यही राय है कि अभी मुश्किल है मायावती को पीछे छोड़ना। भले ही बीएसपी नेपथ्य में है, लेकिन मायावती से बड़ा नेता दलितों का बनने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। एक सांसदीय का चुनाव जीतकर दलितों के बड़े नेता चंद्रशेखर नहीं बन जाएंगे। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब दर्शकों से अनुरोध है और कि इस खबर पर उनकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।